of you from me and Yash. And he'd say Happy Diwali, Hitu. Hi! Happy Diwali. Happy Diwali! You? Say Happy Diwali. Happy Diwali. Happy Diwali. बोलो. Happy? Well, आज आपको हमारे आउटफिट्स तो बाद में दिख ही जाएंगे पूरे. दिया बहुत ही क्यूट तैयार हुई है और उसके जो आउटफिट है वो हमने स्पेशली, और मैं कैसे भूल गई, हीत भी प्रिंस दिख रहा है आज. सो हीत और दिया का जो भी आउटफिट है वो मैंने इंडिया से कुरियर करके मंगवाया था. हीत का तो बहुत पहले से था घर पे, बट दिया का स्पेशली मैंने कुरियर करके मंगवाया है. और हमारे आउटफिट्स जो है वो मैं आपको पूरा लुक जो है बाहर घूमते वक्त दिखाने वाली हूँ. सो हम कहाँ जा रहे हैं आज? दुबई में दिवाली जो होती है वो एक्स्ट्रावेगेंट लेवल पे होती है. तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ द बेस्ट हाइलाइट्स ऑफ दिवाली इन दुबई. यहाँ का एक्स्ट्रावेगेंस लाइट्स जो हर जगह पे लगती है, एंड ऑल्सो द क्रैकर शो जो 3 जगह पे होने वाला है आज. पॉइंट ए पे जहाँ पे हम पहले भी गए थे, और होने वाला है फेस्टिवल सिटी मॉल पे और ग्लोबल विलेज में, लेकिन हम जाने वाले हैं पॉइंट में और वहां पे आपको दिखाने वाली हूँ क्रैकर शो. सो आई एम सो एक्साइटेड फॉर टुडे एंड आई होप आपको भी ये जो वीडियो है देख के उतना ही मजा आने वाला है. सो स्टे ट्यून. तो बस अब हम निकले हैं घर से बाहर और एज एस्टिमेटेड हीत और दिया दोनों भी सो गए हैं. यू कैन सी दिया यहाँ पे सो गई, हीत यहाँ पे सो गया. उन लोगों को सुलाना इसके लिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि हम जा रहे हैं क्रैकर शो देखने और उसके बाद 9 बजे होने वाला है वो, और उसके बाद वहाँ पे एज्यूम बहुत क्राउड होने वाला है. तो बाहर निकलते निकलते हमें शायद 11-12 कुछ भी बज सकता है. सो यस, वी विल बी आउट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो एक बहुत ही अच्छा मौका मिला है आप सबको दिवाली दिखाने का यहाँ का. तो जस्ट आई होप कि मैं आपको मैक्सिमम चीजें यहाँ की दिखा सकूं. ये जगमगाती लाइट्स देखते हुए शायद आपको लग रहा होगा कि आप इंडिया का कोई सीन देख रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये है दुबई, और दुबई में ये एरिया आपको इंडिया वाली फीलिंग दे रहा है. इस बार की दिवाली सिर्फ बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स तक नहीं रही है. इस बार की दिवाली हर जगह पे दिख रही है, फिर चाहे वो बड़े शॉपिंग ब्रांड्स हो, शॉपिंग एरिया हो, या फिर ऐसे रेजिडेंशियल एरियाज हो. एक्चुअली यहाँ पे गल्फ न्यूज और खलीज टाइम्स जो 2 बड़े पेपर है, वही अपने वेबसाइट्स में, पेपर में हमें बता देते हैं कि दिवाली की सेलिब्रेशंस कहाँ कहाँ होने वाली है और किस लेवल पे होने वाली है. इस रीजन से हर किसी को पता होता है कि कहाँ पे फायर क्रैकर्स होने वाले हैं और कहाँ पे कौन सी चीज सेलिब्रेट होने वाली है. जैसे अल्सिफ एरिया में भी बहुत अच्छा लाइव परफॉर्मेंस हो रहा था, लेकिन हम वहां नहीं गए हैं. मैं फिलहाल आपको लेके आई हूँ मनखुल में, जो बर दुबई में आता है. तो मनखुल, बर दुबई, करामा, ये सारे इंडियन एरियाज है, और ऑब्वियस है कि यहाँ पे तो दिवाली बहुत ही जोरों शोरों से मनाई जाती है. तो अगर हम इस एरिया में आते हैं तो हमें बिल्कुल ही होम सिक फील नहीं होता है. ऐसा नहीं लगता कि हम अपने कंट्री से कहीं बाहर है. वही वाइब्स और वही सारी चीज, उतना ही पटाखों का शोर, वैसे ही लाइटिंग्स, वैसे ही सब एक दूसरे को मिठाई देते हैं, सच धज के लोग रास्ते पे आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, वही सब लोग मिलके रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जाते हैं. तो जैसी सारी चीजें इंडिया में होती है वैसी ही सारी चीजें यहाँ पर भी होती है, और कहीं पे भी होम सिक फीलिंग नहीं आती है.
इस बार दिवाली फ्राइडे को होने के वजह से काफी स्पेशल हो गई क्योंकि सबको छुट्टियां थी और इस बार तो यश ने भी एक हफ्ते की छुट्टी लेके रखी है ताकि दिवाली के टाइम फैमिली के साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर पाए। और काफी सारे स्कूल्स और प्राइवेट कंपनीज भी है जिन लोगों ने एक दो दिन पहले से ही छुट्टियां दे के रखी थी ताकि दिवाली सेलिब्रेट अच्छे से हो पाए। तो आप सोच नहीं सकते, फॉरेन कंट्री में यूजुअली चीजें बहुत डिफरेंट होती है, लेकिन दुबई ऐसी फॉरेन कंट्री है ही नहीं। दुबई हमेशा से एक दूसरा इंडिया लगता है। वैसे तो दुबई में क्रैकर्स बैन है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दिवाली के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे परमिशन दे के रखी है और ऑफिशियल लेवल पे क्रैकर्स बर्न किए गए हैं। सो इससे बहुत स्पेशल फील होता है कि इंडियंस जो भारी तादाद में यहाँ पे रहते हैं उनके लिए इतना स्पेशल फील करवाती है गवर्नमेंट और एक फेस्टिव पीरियड बनाती है। काफी सारे शोज रखते हैं और काफी सारे जगह पे फायरवर्क्स रखते हैं, तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वाली फीलिंग आती है कि दुबई के लिए हम काफी इम्पोर्टेंट है। तो हमें दुबई भी अपना एक छोटा सा घर लगने लगता है अब। तो मैंने आपको दिखाई है मनखुल की दिवाली। तो बालदुबई, मनखुल और करामा ये जो एरिया है यहाँ पे मैक्सिमम इंडियंस रहते हैं और इस वजह से यहाँ पे दिवाली का जो त्योहार है वो बहुत ही बढ़िया बन जाता है। और इस तरह से सब लाइटिंग्स और क्रैकर्स जो मैंने आपको दिखाए, और इसी के साथ हम यहाँ से निकल रहे हैं पॉइंटे की तरफ क्योंकि वहाँ पे शार्प 9 बजे होने वाला है क्रैकर शोज और इसके बारे में काफी एडवर्टीजमेंट्स की गई थी ऑफिशियल न्यूज़पेपर्स में और वेबसाइट्स में। इस वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पे ये फायरवर्क्स और ये आतिशबाजी देखने आए हैं और इस रीजन से इतना बड़ा ट्रैफिक जैम है। कितने सारे लोग तो पैदल निकल चुके थे एंड वी वर अमेज्ड, कितने गोरे लोग भी आए थे ये सब चीज देखने। भाई आतिशबाजी किसको देखनी पसंद नहीं है। तो इसी के साथ हम निकल रहे हैं अभी पॉइंट ए और उसके बाद हम घूमने वाले हैं पाम जुमेरा। आप लोगों को मेरे तरफ से एक क्विक रिमाइंडर है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाके नीचे सब्सक्राइब कीजिए और उसी के बाजू में है बेल आइकन, उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आपको इसी तरह में दुबई के बारे में अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती रहे। और अब मैं आपको बताती हूँ पॉइंट ए का क्रैकर शो।
अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज उसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। और अब बस हम पॉइंटे का फायरवर्क्स देखने के बाद आए हैं पाम जुमेरा। ये एटलांटिस के पीछे की तरफ है और यहाँ से भी एटलांटिस दिखता है। और यहाँ पे आने का मकसद ये था कि बहुत ही शांत है, हम जहाँ पे थे वहाँ पे काफी क्राउड था, तो वहाँ से हम इस शांत जगह पे आए हैं। और ये जो एरिया है वो मुझे नरीमन पॉइंट की याद दिलाता है जो मुंबई में आता है, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आके। सो ओवरऑल ये जो रात थी दिवाली की बहुत ही अच्छी गई और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया हमने। तो आप लोगों को फिर से मेरे तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी दिवाली और हैप्पी न्यू ईयर। आप सब लोग सेफ रहिए, घर पे रहिए और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए दिवाली। और ये एक ऐसा समय है जब पूरी फैमिली एक साथ आती है और दिवाली की अहमियत को समझती है, वैल्यूज को समझती है, कल्चर्स को समझती है। तो ना सिर्फ दिवाली सेलिब्रेट कीजिए लेकिन बच्चों को दिवाली की इम्पोर्टेंस भी दिखाइए, समझाइए और उन्हें काफी सारी स्टोरीज भी सुनाइए। तो इसी के साथ अब हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए टाइम पास करेंगे और फिर हम लोग निकल जाएंगे घर के लिए। तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा ना? बहुत अच्छा था एक्चुअली, बट थोड़ा कम था, शायद 4-5 मिनट का ही था, बट बहुत मजा आया हमको भी, इन लोगों को बहुत मजा आया। कितने दिनों बाद ऐसे क्रैकर शो देखा। और इसी के साथ मेरा व्लॉग भी खत्म होता है। प्लीज लेट मी नो योर ओपिनियंस एंड योर व्यूज ऑन दिस इन द कमेंट डाउन बिलो सेक्शन। आई आल्सो वांट टू नो कि आप क्या सोचते हो इस टॉपिक के बारे में। और यस, ऑल्सो प्लीज लेट मी नो कि आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया कि नहीं, आपको आज का जो व्लॉग है वो कैसा लगा, दुबई का दिवाली कैसा लगा, एवरीथिंग प्लीज 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 मेंशन मी इन द कमेंट डाउन बिलो सेक्शन। और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मुझे सब्सक्राइब करो, वरना कुछ नहीं यार। प्लीज सब्सक्राइब कर दो। सो फॉर मोर वीडियो